प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, जीके गोवाणी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इमाइल दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और यह स्पष्ट किया था कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्यु के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया के ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वह जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम यानी मृत्यु को उत्पन्न करेगा। दुर्खिम ने सैनिक एवं असैनिक, विवाहित एवं अविवाहित, यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं स्वतंत्र विचारकों की आत्महत्या का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है जिसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है या समाज है, अर्थात समाज या समूह ही व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिसके प्रभाव से विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, उनमें जो इम्पोर्टेंट उदाहरण वह है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे स्त्रियां हैं, बल्कि इसके कारण यह है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में कम भाग लेती हैं और इसलिए वे सामूहिक जीवन के अच्छे या बुरे प्रभाव को भी कम अनुभव करती हैं और वे आत्महत्याएं भी कम करती हैं। अब हम बात करें आत्महत्या के प्रकारों की तो आत्महत्या के दुर्खिम ने 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा आदर्श विहीन या प्रतिमानहीनता या अस्वाभाविक आत्महत्या और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। अब हम बात करें पहली आत्महत्या के प्रकार की तो वो है अहमवादी आत्महत्या। इसका कारण अहमवाद है यानी ईगो है। जब व्यक्ति के ईगो पर चोट लगती है तब की जाने वाली आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। दुर्खिम कहता है कि अहमवादी आत्महत्या उस समय घटित होती है जबकि व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि जिस समूह का वह सदस्य होता है वह समूह उसका तिरस्कार, बहिष्कार या अवहेलना कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके आत्मसम्मान को चोट लगती है और वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर लेता है। वह अहमवादी आत्महत्या होती है। अहमवादी आत्महत्या व्यक्ति के अहम को चोट लगने के कारण होती है जिसके फलस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान में कमी आती है, जैसे छात्र का परीक्षा में असफल हो जाना या शेयर मार्केट में घाटा लग जाना। दूसरी प्रकार की आत्महत्या होती है वह है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या का कारण परार्थवाद या परमार्थ है। परार्थवादी आत्महत्या अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए की जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि जब व्यक्ति का समाज या समूह के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज या समूह में मिल जाता है और जब समाज पर संकट आता है तो ऐसी स्थिति में वह समाज या समूह के लिए अपनी आत्महत्या या आत्मबलि दे देता है, जैसे सैनिकों द्वारा राष्ट्र के लिए शहीद होना, सती प्रथा, जौहर प्रथा आदि। और इसका कारण है व्यक्ति का घोर परमार्थ किसके प्रति? समाज या समूह के प्रति। तीसरे प्रकार की जो आत्महत्या है वह है आदर्श शून्यता या प्रतिमानहीनता या अस्वाभाविक आत्महत्या। प्रतिमानहीनता आत्महत्या वह है जो कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आकस्मिक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण की जाती है। यानी कभी कभी ऐसी स्थितियां व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यक्ति को यह पता नहीं लगता कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, और जिसके परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वह प्रतिमानहीनता या आदर्शहीनता कहलाती है। जैसे किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, यानी अगर अचानक से बारिश हो गई और किसान की फसल पूरी खराब हो गई
तो व्यक्ति उसके यह समझ में नहीं आता है कि वह अब क्या करे और क्या नहीं करे, और तब की जाने वाली आत्महत्या आदर्श शून्यता या प्रतिमानहीनता आत्महत्या कहलाती है। और जो चौथे प्रकार की आत्महत्या है वह है भाग्यवादी आत्महत्या। इसका कारण है अधिक नियंत्रण या कठोर नियम पालन। जब समाज अपने कठोर नियमों को व्यक्ति पर आरोपित कर देता है जिससे उसका जीवन दूभर हो जाता है, तब की जाने वाली आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। यानी अधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता एवं कठोर नियम पालन से तंग होकर व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए जब आत्महत्या करता है तो वह भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। जैसे गुलामों या दासों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या या विधवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। धन्यवाद।